दोस्तों, ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह है, सबको बराबर बांटे जाते हैं। अब खेलना कैसे है ये आप पर निर्भर करता है। ये मेरा अनुभव है कि ज़िंदगी को बदल जाने में कभी वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त को बदलने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। देर से ही बनो, लेकिन ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, विलेज मसाला चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, आज मौसम कितना गजब है। बादल जो है चारों तरफ छाए हुए हैं और इस वक्त शाम के जो है 3:30 बजे हैं और मौसम देखिए इस तरह से है। मैं आ गई हूँ देखिए अपने खेतों में। हालांकि अभी तो एक एक ठो पानी पड़ रहा है, अभी ज़्यादा पानी पड़ा नहीं है। लेकिन देखिए जो मेरा ये जो हम मक्का बोए थे, मक्के का पेड़ देखिए इतना बड़ा हो गया है, तो इसमें से ये घास निकालना है और फिर इसकी गुड़ाई करनी है, तब जाके ये पेड़ जो है बढ़िया से तैयार होगा। तो अभी तो चलिए देखिए हम इसको जल्दी से, जब तक बारिश नहीं आ रही है तब तक इसको निकालते हैं। बड़ा आनंद आता है ऐसे मौसम में, आप खेतों में काम कीजिए या फिर कहीं घूमिए टहलिए, बहुत आनंद आता है। ये देखिए दोस्तों, बारिश आ गई है और हम खेत में से निकल आए हैं। बिजली भी चमक रही है, इसलिए चलते हैं घर। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, तो मुझे तो बिजली से बहुत डर लगता है। तो अभी तो शाम के 3:30 पौने 4 ही बजे हैं, तो चलते हैं घर। बाहर बारिश हो रही है तो अंदर कुछ चटपटा सा नाश्ता बनाते हैं, चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, खेतों में से तो हम आ गए और बारिश भी तेज़ हो गई और कुछ काम करने लगे थे बाहर के, तो हम भीग भी गए हैं। और हमने ऐसे ही घर के सारे काम जो है छोड़कर चले गए थे खेतों में, क्योंकि खेतों का काम ज़्यादा ज़रूरी था। सोचे जल्दी से वहाँ से निपटा के आएंगे तो फिर घर के सारे काम जो है हम कर लेंगे, लेकिन बारिश तेज़ हो गई और हमारे कपड़े भी भीग गए। तो चलिए अभी इसी बारिश में ही मैं घर के देखिए सारे बर्तन वगैरह सब छोड़ के गए थे, तो सबको चलिए निपटाते हैं। उसके बाद बढ़िया से बाहर जब बारिश हो ही रही है तो एक अच्छा सा टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। जो भी सोर्सेस मेरे पास हैं उसी से बनाते हैं। तो चलिए पहले जल्दी से इन सबको हम साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग के काम ही ऐसे होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर निपटता है, तो इधर का छूट जाता है, घर का छूट जाता है। घर का अगर करने लगते हैं तो खेत का छूट जाता है। दोनों को ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए आज भीग कर ही मैनेज करते हैं बारिश में। कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसे भीग के भी काम करने का। तो देखिए हम जो है ढकना भूल गए थे, पूरा देखिए हमारा भीग गया है। बारिश में बड़ी समस्या हो जाती है बाहर खाना बनाने में। हम लोग खाना बाहर मन करता है चूल्हे का खाना खाने का, लेकिन बना नहीं पाते हैं। तो इसको तो अभी मैं ऐसे ही ढक दे रही हूँ। तो बारिश ख़त्म हो जाएंगे तो थोड़े इसके राख वगैरह जब सूखेंगे तो इसको साफ करेंगे और बाकी ये सारे दीवार को जो है साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जल्दी से बर्तन ही मांज लेते हैं। बर्तन देखिए हम लोग मांजते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि मेरे बर्तन जो है बहुत चमकते हैं। तो दोस्तों बर्तन हम लोग जो खाना बनाते हैं उस राख और पाउडर से मांजते हैं, तो इससे जो बर्तन के सारे दाग धब्बे तो छूट भी जाते हैं, बर्तनों में चमक भी आ जाती है और बहुत ही साफ हो जाते हैं बर्तन हमारे। तो हम लोग उसी से बर्तन धोते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं जो है सारे बर्तन जो है मांज ले रही हूँ। इसके बाद फिर कपड़े बदलेंगे, फिर चलेंगे तो फिर बढ़िया सा जो है नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि भीगने के बाद भी मन करता है कि चटपटा खाने का। तो दोस्तों देखिए बारिश अब कम हो गई है और काफ़ी टाइम हो गया। देखिए हम कपड़े बदल के आ गए हैं
तो चलिए हम नाश्ता बनाते हैं। तो जो नाश्ता हमें बनाना था, हमारे पास तो दोस्तों जानते हैं कि इस वक्त हमारे घर में मूंग हुआ है, तो मूंग की दाल की हम जो है बढ़िया सा नाश्ता बनाने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए हम दाल जो है भिगो दिए थे, ये दाल हमारा बढ़िया से फूल गया है। तो चलिए दाल को धो लेते हैं और साथ में बनाएंगे चटनी। तो चटनी के लिए देखिए ये हम तैयार कर रहे हैं लहसुन मिर्च, और ये हमारे पेड़ का आम है, तो इस आम की चटनी बनाएंगे। तो थोड़ी खट्टी चटनी के साथ ये मूंग का जो हम बनाएंगे पकौड़ी, तो मूंग की पकौड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको चलिए छान लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी तो हमारे पेड़ों में थोड़े आम रह गए हैं, तो कभी कभी चटनी वगैरह बनाने में बड़ा टेस्टी लगता है। आपको थोड़े देखिए थोड़े पकने भी लगे हैं। ये तो दशहरी आम है, इसी की चटनी बनाएंगे हैं साथ में। तो ये तो चटनी के लिए हो गया, और अब ये दाल धोते हैं। तो देखिए ये हमारे घर की दाल है, तो इसमें थोड़े एक दो छिलके भी हैं, क्योंकि आपने देखा था कि इसे तो हम घर पे चक्री में दर के बनाए थे। तो थोड़े घर पे बनाते हैं तो एकदम फ्रेश नहीं होता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। थोड़े बहुत तो एक दो छिलके मिल ही जाते हैं, तो ये तो धुलेंगे तो निकल जाएगा। तो ये दाल का पानी तो चला जाएगा मेरी गाय को। टाइम भी काफ़ी हो गए, 5 बजने वाले हैं, तो जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि इसी वक्त ये सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों चलिए इसको पीस लेते हैं। तो मूंग दाल की पकौड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल बनाइए। मूंग दाल में खुद ही इतना बढ़िया जो है मूंग दाल टेस्टी होता है मूंग। तो इसमें देखिए हम इसको चल रहे हैं पीस लेने मिक्सी में। इसमें हमने दाल डाल दी है, और इसी में हम देखिए डाल देते हैं तोड़ के 2-3 मिर्च। आप इसमें चाहे तो लहसुन और अदरक भी डाल देते हैं, 2-4 कलियाँ हम लहसुन की डाल दे रहे हैं। और सारे दाल को इसी तरह से पहले हम सब पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने बढ़िया से देखिए बारीक जो है पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिए हैं। इसको पास से देखिए। तो ये देखिए इसमें हमने थोड़े से पानी डाल के इसको पीस लिए हैं, और पीसते वक्त इसमें हमने मिर्च और 2-4 लहसुन की कलियां डाल दिए थे। तो अब इसमें थोड़े से कुछ मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 1 चम्मच हम इसमें डाल दे रहे हैं चाट मसाला, थोड़े से खड़े जो है जीरा डाल दे रहे हैं, और इसमें जो है हम थोड़ा सा डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को हमने थोड़े से नमक के साथ पीसे थे, और फिर थोड़ी सी हल्दी कलर लाने के लिए, बस। अब इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो ये हम स्वाद के अनुसार इसमें डाल दे रहे हैं नमक, और बढ़िया से इसको देखिए हम पहले मिला लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हाँ हरे धनिया वगैरह भी इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि बारिश का सीजन है और हमारे यहाँ जो किसान भाई है वो धनिया की खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धनिया खेती करने से इस वक्त तो बहुत मुश्किल से उगते भी हैं, और कोरोना की वजह से मार्केट भी बढ़िया से नहीं चल पा रहा है, इसलिए उनको सिर्फ घाटे ही हो रहे हैं। तो धनिया खेती नहीं हो रही है, तो इधर धनिया हम लोग भी नहीं लगा रहे हैं, और मार्केट में धनिया मिल भी नहीं रहा है, तो विदाउट धनिया ही बनाते हैं। तो बढ़िया से देखिए हम इसका पेस्ट जो है तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं इसकी पकौड़ियाँ तलने। तो इधर हम आंच पर तेल चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, और इसे सरसों के तेल में ही तलेंगे। सरसों का तेल हमारे घर का है, सब शुद्ध है। तो कुछ चीज़ें हमारे घरों में बराबर जो है मौजूद रहती हैं, तो जब भी मन करता है तो कुछ बाहर से खरीदने के बजाय घर में ही कुछ हम लोग जो है बना लेते हैं। तो आज तो हम मूंग दाल की पकौड़ी बना रहे हैं। तेल देखिए गर्म हो गया है, तो ये थोड़ी थोड़ी देखिए हम इस तरह से थोड़े थोड़े इस तरह हाथों से लेंगे, और थोड़े थोड़े ऐसे इसमें हम गिराते जाएंगे, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े। आंच को मीडियम करके ही इसको तलेंगे, तो अंदर से अच्छे से ये सीखेगा। तो एक तरफ थोड़ा सीख गया होगा, तो इसको पलट के देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया जो है पकौड़ी देखिए मूंग दाल की बन रही है। मूंग दाल की पकौड़ी का सबसे ज़्यादा फायदा ये है दोस्तों कि इससे पेट नहीं फूलते। बेसन की पकौड़ी की अपेक्षा मूंग दाल जो है काफ़ी टेस्टी भी होता है और फायदेमंद भी होता है, नुकसान उतना नहीं करता। तो ये देखिए दोस्तों पकौड़ी हमारी जो है सीख गई है, तो इसको हम निकाल देते हैं। कितना बढ़िया से जो है इसमें थोड़े से हल्दी डाल देने से देखिए इसका कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और बाकी के जो है इसी तरह से देखिए, बाकी जो पकौड़ियाँ हमें बनानी है सबको इसी तरह से तल लेंगे। बहुत इजी है,
इस तरह से मूंग दाल की पकौड़ी देखिए हम बना रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी बना है। बनाते बनाते ही कुछ पकौड़ियाँ तो मेरी कैमरामैन जो है खा गई, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो यकीन मानिए दोस्तों ये जो है बहुत टेस्टी है और इसे बनाना भी बेहद आसान है, बहुत कम मसालों से ये बन भी जाता है। और बारिश में जाड़े में बढ़िया ऑप्शन है, शाम के चाय के साथ इसे बनाइए। बच्चे जो है पढ़ते हुए भी खाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए, आज तो हमने खेतों में पूरा काम भी नहीं हमारा हो पाया, बारिश होने लगी और फिर उसके बाद घर के ही काम में समय निकल गया। तो अभी तो ये पकौड़ी बना रहे हैं और इसी में से कुछ पकौड़ियाँ हम बचा लेंगे, शाम के लिए कोई सब्जी नहीं है तो इसी की सब्जी भी बना देंगे। सब्जी इसकी बहुत अच्छी बनती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जो है हमें कमेंट कीजिएगा। तो अभी तो बाकी के पूरे पकौड़ियाँ हम तल लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, देखिए सारे पकौड़ी हमने तल लिए हैं और साथ में आम की चटनी भी बना लिए हैं। तो अब चलेंगे सब लोग साथ में थोड़ा नाश्ता करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम बना लिए हैं सारी पकौड़ियाँ, अब सबको निकालते हैं, सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनी है। और साथ में देखिए हमने जो आम लिए थे, आम की देखिए चटनी बनानी है। तो इसमें हमने अदरक, लहसुन और मिर्च डाल के, नमक डाल के पीस लिए हैं। आपके पास आम नहीं है तो आप सॉस से खाइए या टमाटर की चटनी बना लीजिए, धनिया की चटनी बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। ये थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी चटनी है तो अच्छी लगेगी। तो इसे आम की चटनी के साथ बना लिए और अब सबको हम निकाल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबको हमने पकौड़ी और चटनी दे दिए हैं। तो अब हम चाय बनाएंगे, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करेंगे। तो आपको हमारी ये नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अभी हमारे खेतों के तो काम रह गए हैं, अब हमारे खेतों के काम तो ऐसे ही होते रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।